तो फ्रेंड्स रेलवे के लिए और एक सबसे बड़ा वैकेंसी निकल के आ चुका है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। जितने भी बच्चे सोच रहे थे अगली बार में ईस्टर्न रेलवे और जितने भी रेलवे की अप्रेंटिसशिप निकला था उसमें अगर अप्लाई करते सोचते थे तो करेंगे करेंगे लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन और एक सुनहरा मौका आया है। इसीलिए इस बार जो अप्रेंटिसशिप निकला है रेलवे के लिए प्लीज़ उस पर अप्लाई कर देना। जिन जिन बच्चे की क्वालिफिकेशन है अच्छी है और रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर लो तो बहुत बढ़िया है, लाइफ में बहुत ही सक्सेस में पहुंच सकते हो अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप कर लो तो। इसीलिए हर बच्चे को कह रहा हूँ तो रेलवे अप्रेंटिसशिप कर लो। तो यहाँ देख लो जो नया अप्रेंटिसशिप आ चुका है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या नियम है करने के लिए, तो पूरा डिटेल्स बताऊँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। 24 आवर्स यानी तुम अप्लाई 24 आवर के अंदर किसी भी टाइम कर सकते हो। तो उसके बाद इसके यहाँ में वैकेंसी देख लेते हैं कौन से ट्रेड की कितने वैकेंसीज है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऐसे DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न में वेल्डर में देख ही सकते हो। वेल्डर ऐसे जनरल होगा 48, तरह 12, OBC होगा 32, SC होगा 18 और उसमें ST होगा 9, टोटल 119 वैकेंसीज है। उसके बाद है टर्नर फिटर के देख लेते हैं। फिटर की जनरल है 80 और उसके बाद ये है 20 और उसके बाद OBC है 53, उसके बाद SC है 30 और ST है 15, इसके बाद 198। इसी टाइप से बहुत ही वैकेंसीज है तो उसके लिए बात नहीं करते हैं ऐसे तो ही अच्छा है। तो यहाँ पर उसके बाद दूसरी जगह पर देख लेते हैं टोटल कितना है रायपुर में, टोटल कितना है वैकेंसीज। तो देख लेते हैं यहाँ पर टोटल है 696 टोटल वैकेंसी है। योगन रिपेयर ऐसे शॉप में टोटल कितने हैं, टोटल्स बहुत ही कम है 337 वैकेंसीज है, 337 वैकेंसी। उसके बाद देख लेते हैं हम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। कम से कम मस्ट है फर्स्ट 10th क्लास, मतलब तुम्हें 10th पास तो होना ही होगा। एग्जामिनर अंडर इतना इसे 12 भी हो सकते हैं। एजुकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल विद मिनिमम 50% परसेंटेज, उसके साथ साथ 50% परसेंटेज होना आवश्यक है। उसे मस्ट बी पास ITI कोर्सेज रिलेटेड ट्रेड रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ ITI का कोर्स जिस भी ट्रेड में तुम पास हुई है उसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उसके बाद एज लिमिट कितना होगा, कंप्लीटली 15 साल से उम्र तक 24 साल के अंतर में होना चाहिए। वो एज काउंट होगा 2022 तक काउंट होगा। उसके बाद अपर एज तुम तो समझ ही सकते हो, रिलैक्सेशन SC के लिए 5 ईयर और उसके बाद OBC के लिए 3 ईयर, इसी तरह रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ देख लेते हैं यहाँ दिया गया है तुम कितने साल उम्र तय किया जाएगा। यहाँ से कौन सी उम्र देखा जाएगा, मतलब इतने से इतने में अगर है तुम्हारा बात तो तुम सही होगे उसके हिसाब से है ये, तो वो छोड़ देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं स्टाइपेंड में क्या किया गया है। तो क्या है यहाँ पर सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी एंगेज एज अप्रेंटिसशिप एंड दे विथ अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड, माने तुम अप्रेंटिसशिप जो करोगे उसका कितना होगा, कितने साल की होगी, तो 1 साल की होगी। उसके साथ पे स्टाइपेंड यूसेज ड्यूरिंग ट्रेनिंग और रूल ऑफ स्टाइपेंड, माने तुम्हें जो स्टाइपेंड दिया जाएगा तो नॉर्मल बात में जैसे कहता है सैलरी जो दिया जाएगा वो गवर्नमेंट की रूल की तहत ही तुम्हें दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड होता नहीं है। तुम मान के चलो 8 से 9 हज़ार रुपया इतना मिनिमम है, 8 से 9 हज़ार। लेकिन हाल ही में कहा गया है कि तुम रेलवे अप्रेंटिसशिप में कम से कम 15 हज़ार भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली गारंटी नहीं है क्योंकि वो विधानसभा लोकसभा में ये चर्चा हो रहा था लेकिन अभी तक बिल पास नहीं हुआ है। तो अभी तो तय नहीं है तुम्हें कितना अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा, तो तुम मान के चलो 8 से 9 हज़ार या 7 हज़ार तक होगा, बस इतना ही, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा।
उसके साथ साथ चले आते हैं क्राइटेरिया प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट तुम्हारा किस आधार से बनाया जाएगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ क्या लिखा है, द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट सेलेक्शन टेकिंग एज एवरेज ऑफ द मार्कशीट बिटवीन ऑफ द कैंडिडेट इज मार्टिकुलर टू मिनिमम 50% मार्क एंड ITI इज इक्वल इतना से इतना। तो ये कैसे होता है तुम्हें बता दे से, जैसे तुम्हारा माध्यमिक की जितना MP का जितना नंबर है वो लेकर उसके साथ साथ तुम्हारा जो ITI का नंबर है वो दोनों ऐड करके उसको इसने डिवाइडेड 2 से डिवाइडेड करेगा। डिवाइडेड करके जितना रैंक आएगा तुम्हारा उस परसेंटेज से रैंक होगा। अगर रैंक के अंदर में आ गए तुम तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, तुम अप्रेंटिसशिप के लिए 100% ऐड हो सकते हो। उसके साथ साथ क्या कहा गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन आवश्यक है। तुम जब अप्रेंटिसशिप करने जाओगे तो मेडिकल लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ क्या कहा गया है, सिलेक्शन कैंडिडेट मे बी अवेयर टू बीइंग मेडिकल सर्टिफिकेट टाइम टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे, यानी अगर मेरिट लिस्ट बन गया, तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाओगे तब वहाँ पर तुम्हारा देखेगा तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट है कि नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा लगेगा वो भी देख लेते हैं। द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी सिंग बाय गवर्नर ऑथराइज्ड डॉक्टर्स डॉक्टर असिस्टेंट रैंक असिस्टेंट surgeon ऑन सेंट्रल एंड स्टेट हॉस्पिटल। यानी कि तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहेगा उससे ही तुम्हें लेना पड़ेगा। उसके साथ उसकी रैंक होना चाहिए, माने हायर डॉक्टर होना चाहिए, रैंक होना चाहिए, असिस्टेंट तक तो रैंक होना ही चाहिए। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो या स्टेट, ऐसे प्राइवेट का नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। इफ द सिलेक्शन कैंडिडेट और इज मीडिया गार्जियन हैज बी इंटर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इज द एम्प्लॉयर। मैंने तो अप्रेंटिसशिप के हिसाब से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही यहाँ लिया जाता है 1 साल के लिए। उसके साथ साथ क्या किया है, ऑफर द एक्सपेंशन एंगेजमेंट इज नॉट बी ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफर एनी एम्प्लॉय टू अप्रेंटिसशिप आफ्टर कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग नो रूल ऑर्डिनरी अप्रेंटिसशिप। मैंने यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि तुम्हारा अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम क्या सोचोगे तो हम वहाँ पर साथ जॉब मिल सकता है। ये कोई नियम लागू नहीं है। तुम्हें 100% सोच लो तो तुम्हें अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया तुम्हें निकाल ही देगा, तुम्हारा कोई परमानेंट जॉब नहीं लगेगा। ये अच्छी तरह से याद रखना। बस तुम जब ग्रुप D की से वैकेंसी में अप्लाई करोगे वहाँ पे तुम्हें 20% छाड़ मिलेगा। उसके बाद तो ऐसे तुम्हारा मेडिकल नहीं होगा, यही फ़ायदा मिलेगा, उसके अलावा और कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये अच्छी तरह याद रख लेना। चलो उसके बाद देख लेते एक सर्विस में, ये तो कोई देख के फ़ायदा नहीं, हम लोग एक सर्विस में है ही नहीं तो कैसे फ़ायदा होगा। लास्ट डेट यहाँ किया गया है वो तो डेट देख ले। जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन ओनली द वेब एड्रेस ऐसे एड्रेस। उसके बाद किया कन्वर्सन में फ्रॉम सेशनल डिक्वेंट कैंडिडेट टी क्वालिफाई। यहाँ एक बार देख लेते हैं। नो ट्रैवलिंग अलाउंस डेली अलाउंस शुड बी पेड टू द कैंडिडेट विल बी नॉट अपलोड सॉफ्ट स्किन कॉपी और प्रेस्ड पासपोर्ट साइज कलर फोटो एंड स्कैन सिग्नेचर। यानी तुम अगर सही से फॉर्म फिलअप नहीं करते हो, यानी मान लो जैसे तुम्हें कोई फ़ोटो लगाया, फ़ोटो सही से नहीं है, तुम एडमिट या मार्कशीट कुछ लगाओ सही से नहीं दिखाया जा रहा है तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये अच्छी तरह से याद रख लेना। तो इसीलिए तुम अगर फॉर्म फिलअप जब करते हो तो अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करना। यानी कि जैसे मर्जी हो गए तुम फॉर्म फिलअप कर दिए तो उसमें तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए तुम सही से फॉर्म फिलअप कर लेना, ध्यान से माइंड को फ्रेश करके तभी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना। इससे तुम्हें बहुत ही बढ़िया अच्छा है। तुम्हें कोई ऑनलाइन की जो दुकान है उसमें जाना ही तुम्हारा बेटर है। मोबाइल से कभी मत करना, इसीलिए तुम मोबाइल से मत करना। तुम वहाँ पर जाना, सब स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद उसे अपलोड करने को कहना, वो सबसे बढ़िया रहेगा एवं जेन्युइन रहेगा तुम्हारा
अगर क्वालिफिकेशन अच्छा है तो तुम्हें रेलवे अप्रेंटिसशिप से कोई नहीं रोक सकता है। ये गारंटेड है ग्लोबल ITI किंग के तहत। अगर तुम सही से फ़ोटो नहीं डालोगे, सही से तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं डालोगे तो तुम्हें तो डिस्क्वालीफाई होना ही है। तब किसी को गाली दे के कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए तुम जब अप्लाई करना तो सोच समझ कर ही अप्लाई करना। उसके साथ साथ लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है, तुम फ़ोन कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन भी कर सकते हो। तो ये आज का वीडियो यही तक था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के जेन्युइन न्यूज़ सुनने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।